हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को MPDTE के जो टॉप के कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके पिछले साल के सेकेंड राउंड के ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताए थे, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानने का होता है कि उन लोगों ने जो चॉइस फिलिंग करी है और उनकी जो भी JEE की रैंक है, ठीक है, उसके बेसिस में उनको जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, ठीक है। सो उस वीडियो से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को वो सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, क्योंकि वो पिछले साल का कट ऑफ है। पिछले साल का कट ऑफ और इस साल के कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है, ठीक है। सो उससे आप लोगों को एक रफ आइडिया तो लग ही जाएगा, है ना। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को टॉप के कॉलेजेस बताए थे। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का भी बताया था, ठीक है, जिसमें अभी मैं खुद बीटेक कर रही हूँ। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बाकी के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका भी कट ऑफ बताने वाली हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों का UIT RGPV कॉलेज है, एक दो बच्चों ने मेरे से उसका पूछा था, सो उसका भी कट ऑफ बताऊँगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कल मैंने आप लोगों के लिए एक कॉमन मेरिट लिस्ट की वीडियो भी लेके आई थी, ठीक है, जो आप लोगों के सेकेंड राउंड के कॉमन मेरिट लिस्ट आ गई है। सो उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। उनकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का 2-4 दिन में अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है वो मेंशन होगा, ठीक है। तो वो जैसे ही आएगा तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जैसे ही वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग टाइम पे जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर सकें। अगर आप लोग टाइम पे कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो इसलिए कह रही हूँ आप लोग टाइम पे अपडेट हो सके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ओके। और मैंने आप लोगों के लिए इसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस होती है, जब आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और फिर आप लोग कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं। सो जब फर्स्ट राउंड हुआ था तो मैंने उसकी आप लोगों के लिए वीडियो बना दी थी, ठीक है। तो मैंने जैसे जैसा प्रोसीजर किया था जब मुझे JEC में एडमिशन मिला था, सो मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी। सो आप लोग जब आप लोगों का एडमिशन हो तो आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो होगा तो मैं सेकेंड राउंड के अलग से भी वीडियो बना दूँगी, ओके। सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड राउंड आप लोगों के जो फर्स्ट राउंड में बची सीट्स होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के जितनी भी बची सीट्स थी हर कॉलेज में, तो उनकी कैटेगरी वाइज, है ना। सो जिस कैटेगरी के लिए बची हुई थी सीट्स उनका कट ऑफ दिया हुआ है, जिनके लिए नहीं बची थी उनका नहीं है ना। सो जिनका बचा हुआ है तो उनका तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को एक बार ये चार्ट रीड करना बता देती हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि अगर मैं सबका एक्सप्लेन करूँगी सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो मैं कंप्यूटर साइंस और IT का बता दूंगी क्योंकि उसका ज़्यादा क्रेज़ होता है स्टूडेंट्स में। और बाकी का आप लोग को जिस भी ब्रांच जिस भी कैटेगरी का देखना हो तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का चार्ट है। आप लोगों का पहला कॉलेज है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का पहला है इंस्टीट्यूट नेम, दूसरा आप लोगों का इंस्टीट्यूट टाइप लिखा हुआ है, गवर्नमेंट है इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप लोगों का FW यानी फ़ी वेवर का लिखा हुआ है। फिर आप लोगों का ब्रांच लिखी हुई है, ओपनिंग रैंक लिखी हुई है, क्लोजिंग रैंक लिखी हुई है, अलॉटेड कैटेगरी लिखी हुई है, डोमिसाइल लिखा हुआ है। अगर आप लोग MP डोमिसाइल के होंगे तो आपके में Y लिखा होगा, Y मीन्स यस, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं होंगे तो आपके में AI लिखा होगा, AI मीन्स ऑल इंडिया कोटा, ओके। और आप लोगों की टोटल अलॉटेड लिखे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अलॉट हुए थे वो लिखा हुआ है, ठीक है। सो देखिए मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस वगैरह का बता देती हूँ। सो आप लोग सिविल इंजीनियरिंग है ये पहली ब्रांच, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोग इसमें पाना चाहते हैं तो, ओके। आप लोग अपना देख सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग देख लेते हैं दूसरी ब्रांच है इसकी केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर इसका तीसरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हैं, अगर आप लोग EWS में है सो इसका ओपनिंग रैंक आपकी 35,000 समथिंग गई थी और क्लोजिंग रैंक भी इतनी ही गई थी, क्योंकि आप लोगों की इसमें जो एक ही स्टूडेंट अलॉट हुआ था, एक ही सीट वैकेंट रही होगी, सो एक ही स्टूडेंट अलॉट हुआ था, इसलिए इसकी ओपनिंग अंक क्लोजिंग रैंक सेम है, ठीक है। फिर अगर आप लोग ऑल इंडिया में आते हैं सो आप लोगों के लिए ऑल इंडिया में सिर्फ जनरल होता है और बाकी कैटेगरीज का नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग रैंक आपकी 62,000 समथिंग गई थी और क्लोजिंग भी इतनी ही गई थी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक ही स्टूडेंट अलॉट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC की ओपनिंग गई थी 83,000 समथिंग, क्लोजिंग भी सेम गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल में आपकी ओपनिंग रैंक 65,000 समथिंग गई थी और क्लोजिंग रैंक 90,000 समथिंग गई थी, ओके। टोटल आपके 8 स्टूडेंट्स अलॉट हुए थे,
फिर उसके बाद अगर आप लोग जनरल फीमेल में आते हैं, सो इसकी ओपनिंग रैंक 96,000 समथिंग गई थी और क्लोजिंग रैंक 1 लाख समथिंग गई थी। ठीक है, फिर अगर आप लोग ओबीसी फीमेल में आते हैं, सो आपकी ओपनिंग रैंक 1,23,000 समथिंग गई थी और क्लोजिंग रैंक 1,38,000 समथिंग गई थी। ठीक है, फिर एससी में आप लोगों की 1,93,000 समथिंग ओपनिंग गई थी, क्लोजिंग भी आपकी सेम गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है ईसी, ईसी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है डबल ई मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर। ठीक है, ये आपका सागर का गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसमें पहली ब्रांच है आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग, दूसरी ब्रांच है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है, आप लोगों को जिस भी कॉलेज जिस भी ब्रांच का देखना हो। ओके, फिर उसके बाद है आप लोगों की डबल ई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, फिर उसके बाद है आप लोगों की आईटी। तो आईटी में आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों की ऑल इंडिया की ओपनिंग रैंक गई थी 83,000 समथिंग और क्लोजिंग रैंक गई थी 1 लाख समथिंग। ओके, फिर अगर आप लोग एफडब्ल्यू में आएंगे तो उसकी आप लोगों की 99,000 गई थी इसकी समथिंग ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक 1,51,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। ठीक है, फिर अगर आप लोग जनरल में आते हैं सो 1,40,000 समथिंग इसकी ओपनिंग थी एंड 2,53,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग थी। ठीक है, फिर अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं सो 1,94,000 समथिंग इसकी ओपनिंग थी एंड 2,83,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग थी। ठीक है, तो आप लोग ऐसी बाकी कैटेगरीज का देख सकते हैं। एफ लिखा है, एससी लिखा है तो मीन्स एससी फीमेल होता है। ठीक है, सो आप लोग इस टाइप से देख सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसकी नेक्स्ट ब्रांच है आप लोगों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, फिर उसकी आप लोगों के नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा। ठीक है, ये आप लोगों का विदिशा का कॉलेज है। सो इसका देख लेते हैं, ये आप लोगों का गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। ओके, सो इसका देख सकते हैं आप सिविल इंजीनियरिंग का सिविल इंजीनियरिंग का आप लोग देख लीजिएगा कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों की कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हैं अगर आप लोग एमपी में जनरल में आते हैं तो 96,000 समथिंग इसकी ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक आपकी 1,29,000 समथिंग थी। ठीक है, ओबीसी फीमेल में आते हैं तो 1 लाख समथिंग ओपनिंग थी एंड 1,42,000 समथिंग क्लोजिंग रैंक थी। ठीक है, फिर अगर आप लोग जनरल फीमेल में आते हैं तो 1,44,000 समथिंग ओपनिंग थी और 1,89,000 समथिंग क्लोजिंग रैंक थी। ठीक है, तो इस टाइप से आप बाकी कैटेगरीज का देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट ब्रांच है इसकी ईसी, ईसी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर उसकी नेक्स्ट ब्रांच है ईआई, ईआई मीन्स होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इसकी पहली ब्रांच है आपकी सिविल इंजीनियरिंग, तो आप उसका देख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी ब्रांच है इसकी कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस का ऑल इंडिया का आप देख सकते हैं 66,000 समथिंग इसकी ओपनिंग थी और 76,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग रैंक थी। फिर ओबीसी का आप देख सकते हैं 1,21,000 समथिंग इसकी ओपनिंग थी एंड 1,26,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग थी। ठीक है, फिर जनरल का आप देख सकते हैं 87,000 समथिंग इसकी ओपनिंग थी और 1,74,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। ठीक है, सो इस टाइप से आप बाकी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर इसकी नेक्स्ट ब्रांच है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, फिर नेक्स्ट है आप लोगों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है नौगांव इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आप लोगों का ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, 2012 का कॉलेज है। तो इसमें आप लोगों की सिर्फ 2 ही ब्रांच दी हुई हैं, सिविल और मैकेनिकल। ठीक है, सो सिविल का आप लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया का आप लोगों की 1,62,000 समथिंग ओपनिंग थी और 2,50,000 समथिंग क्लोजिंग थी। तो आप लोग बाकी का देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल, तो आप लोग इसका भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग का आ जाता है UIT RGPV, ये आपका सेल्फ फंडेड कॉलेज है। ठीक है, तो आप लोग इसका देख सकते हैं। इसकी पहली ब्रांच है ऑटो। सो मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस वगैरह का बता देती हूँ। सिविल में इसमें सिर्फ एक ही सीट वैकेंट रह गई थी हैंडीकैप्ड की, H मीन्स होता है हैंडीकैप्ड, तो सिर्फ उसी बस का दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप लोगों का नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हैं EWS में आप लोगों की एक ही सीट बची थी, तो आप लोगों की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सेम थी जो कि आप लोगों की 53,000 समथिंग थी। ठीक है, फिर आप लोगों की ऑल इंडिया कोटा में आप लोगों की 3 सीट्स मिली हुई थी। ठीक है, इसमें ओपनिंग रैंक आपकी 41,000 समथिंग गई थी और क्लोजिंग रैंक आप लोगों की 56,000 समथिंग गई थी। ठीक है, फिर आप लोगों की जनरल कैटेगरी की MP में ओके, तो इसकी आप लोगों की 31,000 समथिंग ओपनिंग थी या 76,000 समथिंग क्लोजिंग थी। ठीक है, फिर OBC फीमेल में आप लोगों की 78,000 समथिंग आपकी ओपनिंग थी और क्लोजिंग भी सेम थी क्योंकि एक ही सीट अलॉट हुई थी। ठीक है, और आप लोग इसी टाइप से बाकी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है EC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट था आप लोगों का IT।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो IT का आप देख सकते हैं ऑल इंडिया का 34,000 समथिंग थी इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दोनों, क्योंकि इसमें एक ही सीट अलॉट हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों की जनरल की 76,000 समथिंग गई थी ओपनिंग और क्लोजिंग गई थी 89,000 समथिंग। ठीक है, फिर आप लोगों की जनरल फीमेल की 1 लाख समथिंग आप लोगों की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सेम थी, क्योंकि आप लोगों की एक ही सीट अलॉट हुई थी। और आप लोग बाकी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट ब्रांच है PCT। ठीक है, तो आप लोग इसका देख लीजिएगा। सो इसमें इतने ही आप लोगों के ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सबको बता दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।